नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सना। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सर गंगाराम कैंसर केयर केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में स्वर्ण जयंती कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों की शौर्य गाथाओं पर आधारित पुस्तक सिंदूर का भी विमोचन किया। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों की निंदा करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दो दिनों तक चलने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत, चीन, रूस और कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाला एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और संवाद पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट आईएफएससी और आईएफएससीए की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुरादाबाद में संविधान सहायता वाटिका का लोकार्पण किया और साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह मोजाम्बिक के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। साथ ही मोजाम्बिक हीरो स्क्वायर पर राष्ट्र के संस्थापकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कीर्ति वर्धन सिंह ने एक्स पोस्ट के जरिए मोजाम्बिक की सरकार और जनता को अपनी 50वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कीर्ति वर्धन सिंह 21 से 28 जून तक मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे की विदेश यात्रा पर। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए देश में विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विद्युत सुरक्षा दिवस मनाएगा। विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद नायक विद्युत सुरक्षा दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रेलवे पर एक आलेख लिखा, जिसमें पिछले 11 वर्षों को उड़ीसा में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक बताया। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की वैश्विक थीम ब्रेकिंग चेन सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर एक्स पोस्ट के जरिए नशा मुक्त भारत की लड़ाई में सभी योद्धाओं और सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1975 में 25 जून की रात को देश पर आपातकाल थोपा गया था। हम इसके 50 साल होने पर एक प्रतिबद्धता के साथ इसलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि देश में ऐसा काला दिन फिर न आए। भाजपा चंडीगढ़ ने आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस शीर्षक से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को जितनी तकलीफ कांग्रेस ने दी उतनी किसी ने नहीं दी थी।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया। नेताओं, मीडिया कर्मियों और यहां तक कि आम लोगों समेत सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन पर अत्याचार किए गए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। सुरक्षा बलों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां एवं समन्वय का आकलन करने के लिए बुधवार को कश्मीर के कई जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 50 से अधिक घायल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यमुना की सफाई पर कहा कि यमुना का पानी पीने लायक हो जाए, ये पूरा प्रयास है और ये हम जरूर कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार को 300 यात्री ईरान से दिल्ली पहुंचे, जिसमें 296 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3,426 भारतीयों, 9 नेपाली नागरिक और 4 श्रीलंकाई नागरिकों को निकाला जा चुका है। सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने मानदंडों को मंजूरी दे दी। अगले वर्ष से परीक्षा 2 चरणों में होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से ठीक पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों पर उल्लास बना रहे, लेकिन कोई शरारत ना पनपने पाए। एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कर रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिक्ष से नमस्कार, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष रवाना हो चुके हैं। ये चारों यात्री लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और ISS के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फोर्स फेंसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक कर जाएगा। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिनों के मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर सरकार करीब 300 नई AC एवं नॉन AC बसों का परिचालन कराने का घोषणा की। बिहार सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर लगभग 106 करोड़ रुपए खर्च करेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने संवेदनशील परिस्थितियों में बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए द्वारा अपनाए गए ठोस उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अपनी पत्नी के साथ अंबुबाची मेला 2025 की निवृत्ति पर कामाख्या मंदिर पहुंचे और अंबुबाची मेला 2025 में कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मानसून का बेसब्री से इंतजार। मौसम विभाग पिछले 1 सप्ताह से मानसून आने की संभावना जता रहा है, लेकिन वर्षा के नाम पर सिर्फ बूंदाबांदी होकर रह जाती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 24 घंटे में और उत्तर प्रदेश में शनिवार तक मानसून के आने की संभावना व्यक्त की। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप खनियारा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में बहने से 2 श्रमिकों की मौत, 6 लापता। मंडी जिले में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोले गए। कुल्लू जिले के सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भी कहीं गर्मी तो कहीं वर्षा का प्रकोप जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला लिपुलेख मार्ग पर चेतलकोट के पास भारी भूस्खलन, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है।
प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया कि वे इस मार्ग पर यात्रा करने से फिलहाल बचें। स्थिति सामान्य होने तक सड़क को बंद कर दिया गया है और मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के घोलतीर में यात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिरी, जिससे 3 व्यक्तियों की मौत। वाहन में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 9 को बचाकर अस्पताल भेजा गया। बाकी 8 लोगों की खोजबीन जारी। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम राहत कार्यों में जुटी। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भीषण बारिश की चेतावनी दी। सूरत समेत 26 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर में गर्मी और वर्षा दोनों का सितम जारी। कहीं वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से लोग बेहाल तो कहीं लोग गर्मी से परेशान। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। राजौरी के खेवरा क्षेत्र में जलस्तर बढ़ जाने से घरों और दुकान में पानी घुसा। महाकालेश्वर मंदिर में एक्सओम मिशन 4 के शुभारंभ के लिए विशेष भस्म आरती की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी के साथ हुई शुरुआत। प्रमुख इंडेक्स BSE, सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोनों ही आज हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 127 अंक की तेजी के साथ। केंद्र सरकार ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को दी मंजूरी। स्वीकृत EMC 2.0 परियोजना का विकास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा और इसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद। केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस वित्त वर्ष भारत से मोबाइल निर्यात को लेकर शानदार शुरुआत हुई और इस वित्त वर्ष में अप्रैल मई की अवधि में देश से $5.5 बिलियन मूल्य के मोबाइल निर्यात हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 5940.47 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण वनाज से चांदनी चौक और आमवाड़ी से वघोली विट्ठलवाड़ी को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताते हुए कहा कि भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार $698 अरब तक पहुंचा। इस साल अप्रैल के दौरान NRI जमा राशि बढ़कर $165.43 बिलियन हो गई, जो पिछले साल के इसी महीने में $164.68 बिलियन थी। और आइए इस वक्त सीधे रुक करेंगे। अमित शाह इस वक्त राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जी